हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चैतन्य अकेडमी पर। एवोल्यूशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन कंप्लीट करने के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ वॉल्यूम बाय यूजिंग द ट्रिपल इंटीग्रेशन। इसके पहले हमने देखा था कि कैसे हम डेंसिटी फंक्शन जब हमको ट्रिपल इंटीग्रेशन में गिवन होता था तो उन इंटीग्रेशंस का हम कैसे एवेल्युएशन करते हैं। 3 डिफरेंट केसेस में हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन का एवेल्युएशन देखा। आज हम स्टार्ट करेंगे एवेल्युएशन ऑफ वॉल्यूम बाय यूजिंग द ट्रिपल इंटीग्रेशन। एक न्यूमेरिकल के माध्यम से हम समझते हैं कि हम वॉल्यूम कैसे डिटरमाइन करते हैं। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 1 की। बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर ऑफ द रेडियस r। अब हमें उस हेमीस्फीयर का यहां पर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिसका रेडियस हमको कितना गिवन है, a गिवन है। अब वॉल्यूम स्टार्ट करने से पहले हेमीस्फीयर का हम बात करना चाहेंगे कि ट्रिपल इंटीग्रेशन के माध्यम से वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है। तो देखिए, हमने जब स्टार्टिंग लिया था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका कवर किया था वॉल्यूम का ट्रिपल इंटीग्रेशन का, तो हमने बताया था कि जो हमारा ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन को हम डिफाइन करते थे। ट्रिपल इंटीग्रेशन जो हमारा होता था वो होता था ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम v ऑफ f ऑफ x y z dx dy dz। ये होता था हमारा ट्रिपल इंटीग्रेशन, जहां हमने पहले भी डिस्क्राइब किया था इस चीज को कि ये जो f ऑफ x y z है ये डेंसिटी फंक्शन होता है। बट यदि इस डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ट्रिपल इंटीग्रल है ये एक वॉल्यूम बन जाता है। मतलब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला हमारे पास यहां बनेगा वो बनेगा ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन v और वॉल्यूम v ऑफ dx dy dz। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम जिसको कह रहे हैं, ये हमारा फॉर्मूला होगा जिसके माध्यम से हम वॉल्यूम को जो है वो इवेल्युएट करेंगे। अब यहां पर देखिए, हमको वॉल्यूम किसका निकालना है, हेमीस्फीयर का निकालना है। हम अच्छी तरह जानते हैं जो स्फीयर होता है, स्फीयर का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, स्फीयर का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये उस स्फीयर का इक्वेशन है जिसका रेडियस जो कितना देके रखा है, यहाँ पे ए देकर रखा है। अब स्फीयर से यदि हम बात करें तो स्फीयर के लिए हमारे दिमाग में किस तरह की इमेजेस आएगी कि सपोज एक फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, जो अंदर जिनके अंदर एक वॉल्यूम जनरेट होता है। तो इस प्रकार का शेप हमको यहाँ पर गिवन है। अब हमको एक स्फीयर का इक्वेशन पता है, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है हेमीस्फीयर का। हालांकि हम ये अच्छे से जानते हैं, हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि जो स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई a क्यूब, यदि उसका रेडियस a है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई a क्यूब। अब यदि हमको हेमीस्फीयर का कहा जा रहा है तो हेमीस्फीयर से हम क्या समझे, स्फीयर मतलब गोला, एक ठोस गोला। तो हेमीस्फीयर का मतलब हुआ अर्ध गोला, जो गोला आधा हो। तो हम जानते हैं कि उसका क्यूब भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब इस स्फीयर के क्यूब को यदि हम 2 से डिवाइड कर दे तो क्या मिल जाएगा हमको, 2/3 पाई a क्यूब। आंसर पहले से पता है, कैसे फाइंड आउट करना है, यूजिंग द ट्रिपल इंटीग्रेशन आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, यदि हम एक हेमीस्फीयर को ड्रॉ करें यहाँ पे, तो 3 डायमेंशनली हम इसको किस प्रकार से देख सकते हैं। सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये जेड एक्सिस हुआ। अब एक हेमीस्फीयर को ड्रॉ करने के लिए हम स्ट्रक्चर को इस प्रकार से ले सकते हैं। ये जो है कंप्लीट हेमीस्फीयर है, मतलब गोला हमने जो है वो आधा बनाया है। अब जितना ऊपर है उतना ये नीचे की साइड भी काट दिया गया है। अब देखिए, हेमीस्फीयर को यदि हम बीच में से कट कर देते हैं तो जो उसका सरफेस बनता है ना वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर देगा। क्रॉस सेक्शन जो है हेमीस्फीयर का वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि ये जो हेमीस्फीयर है, अब यहाँ पे ओरिजिन इसका हमने ले लिया O। अब देखिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यदि हम यहाँ देखें तो सब हमको 0 0 0 मिल रहा है। रेडियस हमको गिवन है a। अब यहाँ पे यदि z एक्सिस के पैरेलल आप एक स्ट्रेट यदि एज्यूम करते हैं तो z की जो लिमिट्स बनेगी वो किस में बनेगी, वेरिएबल फॉर्म में बनेगी। और z की लिमिट कहां से कहां तक, यदि एक कंप्लीट स्फीयर होता तो उस स्फीयर की लोअर सरफेस से अपर सरफेस तक हम z की वैल्यू x और y की टर्म में निकालते। बट यहां सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है कि जो स्फीयर होने की बजाय हमारे पास क्या अवेलेबल है, हेमीस्फीयर है। मतलब बीच में से काटा गया है, तो हम लिमिट, लोअर लिमिट कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से, और अपर लिमिट जो है वो स्फीयर के, हेमीस्फीयर के अपर सरफेस पे जहां भी स्ट्रिप हमारा जाएगा z एक्सिस के पैरेलल, तो हम लोग उस प्रकार से बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहां से यदि आप जेड स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो हुआ जेड स्क्वायर, तो जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यही यदि हमें हेमीस्फेयर की बजाय स्फेयर का वॉल्यूम निकालने को कहा जाता तो हम क्या करते हैं, जेड का जो लिमिट है स्फेयर के लोअर सरफेस से अपर सरफेस तक जाते, जो कि माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता। मतलब जेड के लिमिट नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट टू पॉजिटिव ऑफ स्क्वायर रूट तक जाता यदि स्फेयर का केस होता। बट ये केस है हेमीस्फेयर का, तो जो लिमिट ऑफ जेड है यहां पे हम क्या कंसिडर करेंगे, जेड की जो लिमिट है, लिमिट्स ऑफ जेड क्या बन जाएगी, जेड इज इक्वल टू 0 टू कहां तक, स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमारे पास जेड की इस प्रकार से लिमिट आएगी। तो हर बार हम क्या करेंगे, सबसे पहले जेड की लिमिट के लिए ट्रिपल इंटीग्रेशन को, वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं। जेड का इंटीग्रेशन पहले सॉल्व होगा और जो दो इंटीग्रेशन बाद में हमारे पास बचते हैं उसको हम सरफेस इंटीग्रेशन मानते हुए या डबल इंटीग्रल मानते हुए फिर हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 में जो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है, तो वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेयर जो है हमारा बनेगा डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेसेस, और जो ट्रिपल इंटीग्रेशन का लास्ट वाला है z, उसको हम z इज इक्वल टू 0 टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर लेकर चले। और यहां पे सबसे पहले इंटीग्रेशन होगा z के लिए एंड देन dx dy। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें। देखिए यहाँ पे हमेशा जो डेंसिटी फंक्शन होता है वॉल्यूम में 1 होता है, 1 का इंटीग्रेशन यदि आप z का रेस्पेक्ट में करेंगे तो इट विल बी z। लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, देखिए क्या मिलता है। तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हुआ z। अब z पे यदि आप लिमिट रखते हैं, z इज इक्वल टू 0 टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन dx dy, हमें मिलेगा डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेसेस। और यहाँ पे z के लिए यदि हम लिमिट रखते हैं तो z की प्लेस पे आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और लोअर लिमिट के लिए z 0 हो जाएगा एंड देन dx dy। इसको हम कहें इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो है हमारा वॉल्यूम चल रहा है, अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखिए इस इक्वेशन 2 में अब हमने ट्रिपल इंटीग्रल को कन्वर्ट कर दिया है डबल इंटीग्रेशन में। z एक्सिस के अलोंग हमने बड़ी आसानी से सरफेस टू सरफेस जो है वो लिमिट फाइंड आउट किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी कि मैंने कहा था कि जब भी किसी कर्व का प्रोजेक्शन XY प्लेन पर एक सर्कल को रिप्रेजेंट करे, लास्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से देखा था ये कि जब भी किसी कर्व का प्रोजेक्शन XY प्लेन पर एक सर्कल को रिप्रेजेंट करे तो हमेशा हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का उपयोग करेंगे, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन जो आगे आने वाली कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम सेम पैटर्न पे काम करने वाले हैं। हम लिखेंगे कि चूंकि दिए गए स्फेयर का XY प्लेन पर प्रोजेक्शन जो है एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, तो जो सरफेस बनेगा वो क्या बन जाएगा, सरफेस एक सर्कल बनेगा। और इस सर्कल का इक्वेशन कैसा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब जब भी प्रोजेक्शन एक सर्कल बनता है तो हमेशा हम पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। सो यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट का सब्स्टिट्यूशन भी हमारा फिक्स है, हम जानते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, dx dy इज इक्वल टू आर डी आर डी थीटा। लिमिट्स भी यहाँ पे फिक्स होती है। लिमिट्स जो है थीटा की हो जाएगी 0 टू पाई बाय 2, सॉरी 0 टू 2 पाई, एंड आर की जो लिमिट्स है वो हो जाएंगी यहाँ पे 0 टू द रेडियस, और सर्कल का जो रेडियस है यहाँ पे कितना है, a है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए सब्स्टिट्यूशन हमारे पास फिक्स है। प्रोजेक्शन XY प्लेन पर एक सर्कल आया, पोलर कोऑर्डिनेट यूज किया, इन तमाम चीजों को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करें, देखें हमें क्या मिलता है। तो वॉल्यूम जो है हेमीस्फीयर का वो हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन। एक बार हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई, देन r इज इक्वल टू 0 टू a। अब देखिए रूट ओवर ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमने लास्ट वीडियो में भी बहुत अच्छे से देखा कि यदि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा है, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो यहाँ पे वैल्यू बनेगा वो क्या बन जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो हो जाएगा आर स्क्वायर। यदि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा में दोनों साइड स्क्वायर करें, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा में दोनों तरफ स्क्वायर करें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करें, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन इक्वल भी आर स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की प्लेस पे हम यहाँ उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जो कि हो जाएगा आर स्क्वायर, एंड dx dy की प्लेस पे हम रख देंगे आर डी थीटा। अब इस प्रकार से इंटीग्रेशन को हमने बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है। हमें बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम r के लिए इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो देखिए ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस तरह की सिचुएशन जब पहले इंटीग्रेशन में आती थी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते थे। ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे टी पुट कर देंगे। तो लिखिए पुट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी, सो दैट माइनस 2r dr जो है वो हो जाएगा dt। तो r dr का जो वैल्यू है वो होगा माइनस dt बाय 2। r dr इज इक्वल टू माइनस dt बाय 2। अब यदि लिमिट की बात करें तो r की जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिमिट जो है वो r की हो जाएगी। अब देखिए r की लिमिट लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट है। अब यहाँ यदि आप r की जगह 0 लिखते हैं तो ए स्क्वायर बराबर टी, मतलब टी की जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी ए स्क्वायर, टी विल बी ए स्क्वायर व्हेन आर इज इक्वल टू 0। अब यदि हम यहाँ पे r की प्लेस पे अपर लिमिट a रखें तो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब r को a रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 0। तो लिमिट कहां से कहां तक शुरू हो जाएगी अपने पास, लोअर लिमिट के केस में 0 रखने पे t बराबर ए स्क्वायर हुआ, और अपर लिमिट के केस में जब हम a रखेंगे तो अपर लिमिट हो जाएगी हमारी 0। तो लिमिट जो है वो a स्क्वायर से लेके 0 तक। इन तमाम चीजों को अब हम इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, डब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई। अब यहाँ पे r की प्लेस पे हम t का लिमिट ले लें जो कि हो जाएगा a स्क्वायर से 0, a स्क्वायर टू 0, t इज इक्वल टू एंड द रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट ओवर टी। अब ये जो हमारे पास आर डी आर बचा है, आर डी आर की प्लेस पे हम लिखेंगे माइनस डी टी बाई 2। तो ये माइनस को तो हम कर देते हैं पूरे इंटीग्रेशन से बाहर, और बाय 2 को भी कर देते हैं बाहर, या डी टी बाई 2 अभी लिख लेते हैं, फिर हम बाद में उसको बाहर कर देंगे। ये माइनस ऑफ डी टी बाई 2 आर डी आर की प्लेस पे एंड देन डी थीटा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो देखिए रूट टी का मतलब क्या होता है, रूट टी का मतलब होता है टी की पावर 1/2, और हम जानते हैं कि टी की पावर 1/2 का जो इंटीग्रेशन है ये स्क्वायर रूट ऑफ टी है। स्क्वायर रूट ऑफ टी को आप चाहे तो टी की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, और हम जानते हैं कि टी की पावर 1/2 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो यहाँ ये माइनस 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई। अब देखिए एक काम और भी किया जा सकता है कि लोअर लिमिट ए स्क्वायर और अपर लिमिट 0 है। जनरली हम प्रेफर क्या करते हैं कि लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट कुछ न कुछ नंबर हो। अब यहाँ पे आप चाहें तो इंटीग्रेशन की लिमिट को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन b टू a fx dx। मीन्स इफ वी एक्सचेंज द ऑर्डर ऑफ द लिमिट so the integration will be negative। तो यहाँ पे हम चाहें तो ये माइनस को क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन जो है उसकी लिमिट्स को हम बदल सकते हैं, और t बराबर 0 से लेके क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर t टू द पावर 1/2 dt एंड देन d थीटा। क्लियर। अब इस इंटीग्रेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए t पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा 1/2 थीटा इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई। अब यदि यहाँ पे हम t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 3/2 एंड अपॉन 3/2, और t इज इक्वल टू 0 टू हो जाएगा a स्क्वायर एंड देन d थीटा। अब 1/2 तो पहले से है और नीचे है 3/2, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/3, थीटा इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई। अब यहाँ पे हम लिमिट रखें, इफ वी पुट a स्क्वायर इन प्लेस ऑफ t तो देखिए क्या हो जाएगा, t की पावर अपने पास है 3/2 और उसकी प्लेस पे रखेंगे हम a स्क्वायर। तो ये t की प्लेस पे हम रखेंगे a स्क्वायर, और इसकी पावर है हमारे पास 3/2 और इंटू d थीटा। थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हुआ, हमारे पास आया 1/3 थीटा इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई।
अब देखिए यहाँ पावर 2 3/2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या है यहाँ पे ए क्यूब इंटू डी थीटा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन इसका और बचा हुआ है तो हम बड़ी आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए ए क्यूब कॉन्स्टेंट है, इस ए क्यूब को भी बाहर करें तो थीटा इज इक्वल टू 0 to 2 पाई। हमारे पास क्या बचा यहाँ पे ओनली डी थीटा। अब 1 का इंटीग्रेशन यदि हम थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं, फंक्शन वैल्यू नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं। अब 1 का इंटीग्रेशन थीटा के लिए यदि हम करते हैं तो ये देखिए ए क्यूब बाय 3 तो बना हुआ है, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के लिए करेंगे तो इट विल बी थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 0 to 2 पाई। अब यहां पे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो थीटा की प्लेस पे अपर लिमिट ले लें तो ये हुआ ए क्यूब बाय 3 इंटू थीटा की प्लेस पे रख दिया हमने 2 पाई और 0 रखने पे तो 0 ही होगा। थोड़ा सा और व्यवस्थित करें तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू पाई ए क्यूब, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर। हालांकि रिजल्ट वॉल्यूम फाइंड आउट करने से पहले ही हमें पता था, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड कर्व का वॉल्यूम हम निकालने जा रहे हैं, हमें पहले से पता था कि स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई ए क्यूब, तो इसके हाफ का मतलब हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा 2/3 पाई ए क्यूब। रिजल्ट पहले से पता था। तरीका आज हमने सीखा कि हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एनी कर्व यूजिंग द ट्रिपल इंटीग्रेशन। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो जो है वो समझ में आया होगा, आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।